नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ग्लोबल न्यूज़ जालना में आपका स्वागत है। आइए डालते हैं तबलीगी जमात से जुड़ी हुई बड़ी खबर पर एक नज़र। जी हां, आपको बता दें कि गुज़िश्ता कल तबलीगी जमात के लोगों पर दर्ज FIR को मनसूख करते हुए मुंबई हाई कोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक तारीखी फैसला सुनाते हुए कहा कि तबलीगी जमात वालों को बलि का बकरा बनाया गया। मुंबई हाई कोर्ट का ये फैसला काबिले सताइश है। देश की सभी मिली समाजी तंजीमों ने इस फैसले का वेलकम और स्वागत किया। ऐसे हमारे मुल्क में एक मशहूर तंजीम, एक संस्था है जो हमेशा हर हालात में हमारे मसाइल का हल तलाश करने में मसरूफ रहती है। इस तंजीम को पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है। इस तंजीम ने भी हाई कोर्ट के इस तारीखी फैसले का खैर मकदम किया, स्वागत किया। पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अनीस अहमद साहब ने भी बड़ा बयान दिया है, जिसे आप अभी तक हमारे स्क्रीन पर देख रहे थे। अब आप अनीस अहमद साहब के इस बयान को जरूर सुने और खूब शेयर करके अपना जिंदा होने का सबूत दे। जी हाँ नाजरीन, हमें उम्मीद है कि बिकाऊ मीडिया ने इस बयान को नहीं दिखाया होगा, लेकिन फिलहाल आपके स्क्रीन पर है अनीस अहमद साहब का ये बयान। नाजरीन के हवाले ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज़ जालना। धन्यवाद। मुंबई हाईकोर्ट की जो औरंगाबाद बेंच का हाल ही में जो जजमेंट आया है तबलीग जमात के जो फॉरेनर्स को रिलेटेड केस में, वो आज के जमाने के लिए बहुत ही एक अहम जजमेंट है, क्योंकि ये जजमेंट जो है हमारे मुल्क के आवाम को जुडिशरी पर जो भरोसा है उस भरोसे को और मजबूत करता है। आपके सामने इस जजमेंट के चंद अहम पॉइंट में रखना चाहता हूं जो आपको जानना बहुत जरूरी है। इस जजमेंट में जस्टिस नलावाड़े और जस्टिस सेवरीकर ने बहुत सारे ऑब्जर्वेशन किए। उसमें दो ऑब्जर्वेशन आपके सामने जो मैं रखना चाहता हूं, ये है पहला ऑब्जर्वेशन ये था कि इंडिया में प्रिंट मीडिया और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने जो है तबलीग जमात के ऊपर एक बहुत ही बड़ा कैंपेन चलाया था और तबलीग जमात को सामने रखकर मुस्लिम कम्युनिटी पर एक कैंपेन चलाया था कि ये पूरा इल्जामात उन पर डाला जाए। ये एक पहला एक ऑब्जर्वेशन था, और सिर्फ एक कैंपेन नहीं चलाया था बल्कि एक तरीके का एक जजमेंट, एक प्रोसिक्यूशन भी हो गया था, जजमेंट भी पास कर दिया गया था कि ये लोग उसके इनकी वजह से कोविड फैल रहा है। दूसरी चीज, एक पॉलिटिकल सरकार ने जो है इंडिया में कोविड फैलने का पूरी जिम्मेदारी भी इन तबलीग जमात के ऊपर डालकर इन्हें एक बलि का बकरा, स्केपगोट बनाया गया, क्योंकि गवर्नमेंट अपनी फेलियर्स को छुपाना चाहती थी। ये बहुत अहम दो मुद्दे हैं और हमें जानना चाहिए कि जब ये इशू हुआ मार्च में, हम देखते हैं कि किस तरीके से कैंपेन चलाया गया था। ये कैंपेन सिर्फ इसलिए चलाया गया था क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट इनिशियल पीरियड में फेल हो गई थी, क्योंकि पूरी दुनिया के अलग अलग गवर्नमेंट ने कोविड को कंट्रोल में लेने के लिए बहुत पहले ही जनवरी और फरवरी में ही तैयारियां शुरू कर दी थी, लेकिन हम देखते हैं कि हमारी गवर्नमेंट तैयार नहीं थी और अपनी इस फेलियर को छुपाने के लिए उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। और उन्होंने तबलीग जमात के एक इवेंट को पकड़कर पूरी की पूरी तबलीग जमात और उसके वजह से पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को बदनाम कर दिया गया था। यहां तक कि हम देखते हैं कि दिल्ली की सरकार तो रिपोर्ट भी दिया करती थी हर हफ्ता हर दिन कि तबलीग जमात के जरिए कितने केसेस हुए हैं और नॉर्मल कोविड केसेस कितने जरिए हुए, यानी एक कम्युनिटी को पूरी तरीके से टारगेट करने की कोशिश गवर्नमेंट की तरफ से थी। साथ ही साथ हम देखते हैं मीडिया ने जिस तरीके का कैंपेन बनाया था कि जो मुल्क की पब्लिक की जो अटेंशन है उस अटेंशन को रियल इश्यूज से डाइवर्ट कर हिंदू मुस्लिम इशू में कन्वर्ट किया गया था, और उसका नतीजा क्या हुआ हम देखते हैं कि इस गवर्नमेंट और मीडिया के इस कैंपेन के जरिए मुसलमानों पर पूरे इंडिया में अलग अलग जगह मुसलमानों को जिम्मेदार ठहराया गया था। हम देखते हैं कि अटैक्स भी हुए थे मुसलमानों पर, अलग अलग जगह इल्जाम लगाए गए थे और मुल्क के अंदर बहुत ही एक बुरा शक का माहौल हो गया था कि हर जगह लोग मुसलमानों को शक की नजर से देखते थे। लेकिन जो जजमेंट आया है, इस जजमेंट ने गवर्नमेंट और मीडिया के इस साजिश को जो है बेनकाब कर दिया है। उनका जो भी उनके जो साजिश है, कॉन्स्पिरेसी थी, आज वो एक्सपोज हो गई है पब्लिक के सामने। इस जजमेंट से हमें दो चीजों को ख्याल रखना चाहिए। पहला चीज ये है कि ये आगे भी इस तरीके के एक कैंपेन्स गवर्नमेंट और मीडिया अपनी खामियों को, फेलियर को छुपाने के लिए कर सकते हैं। लोगों का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए इस तरीके के एक कैंपेन्स बार बार आ सकते हैं, बार बार नए नए लोगों को बलि का बकरा बनाया जा सकता है। लेकिन इंडिया की आवाम को क्या चाहिए, इंडिया की जनता को क्या चाहिए कि ऐसे कैंपेन से
इतनी जल्दी ब्लाइंडली और आंख बंद करके भरोसा मत कीजिए। आप मौका मत दीजिए कि वो आपको बेवकूफ बना सके। वो चाहते हैं कि आप बेवकूफ बने और उनकी बातों को माने, लेकिन हमें चाहिए कि हम गवर्नमेंट के ऐसे जो एक स्केपगोट पॉलिटिक्स है और मीडिया की जो हिंदू मुस्लिम पॉलिटिक्स है, इस पॉलिटिक्स का हमें इसका कोई भी एक बेवकूफी से इसे मानना नहीं चाहिए, बल्कि सवाल करना चाहिए। दूसरा, आज इंडिया की जनता को चाहिए कि वो गवर्नमेंट, दिल्ली की स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और मीडिया से डिमांड करे कि वो माफी मांगे। उन्हें माफी मांगना चाहिए। जिस तरीके से उन्होंने पूरी की पूरी कम्युनिटी को टारगेट बनाया था, कम्युनिटी को उन्होंने एक स्केपगोट बनाया था, और आज जब ये चीज मुंबई हाईकोर्ट का जब जजमेंट आया है, इस जजमेंट के बाद चाहिए कि लोग माफी मांगे और आवाम को भी चाहिए कि वो ऐसे एक गवर्नमेंट से माफी की डिमांड करें कि उन्हें माफी मांगना चाहिए। तो इसी बात से मैं आज आपको एक आखिरी पैगाम में देना चाहता हूं कि इस मुल्क में हमें चाहिए कि हम एक दूसरे पर भरोसा करें। ऐसी छोटी छोटी माहौल में किनकी बात सुनकर आपस में एक दूसरे पर जब हम भरोसा खो देते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पूरी की पूरी मुल्क के लिए बहुत ही एक बुरा माहौल होगा जब हम आपस में एक दूसरे पर भरोसा करना बंद करें और ऐसी साजिशों में अपने आप को, अपनी अकल को हम लोग बेच दें। तो इतनी बातें आपके सामने रखनी थी। शुक्रिया।